Good morning, friends. मैं again am with questions from YouTube comment section, and I am Dr. Dipankar Banerjee from Jabalpur from Ideal Fertility IVF and Genetics Center Private Limited, which is placed in Madhya Pradesh. We are doing regularly fertility treatment with blastocyst transfer with male infertility with TISA, ICSI and IVF, and running a genetic center and doing a lot of fetal genetic procedures also. I request Mr. Deven to start with the YouTube comment section questions. सर, इमरजेंसी पिल खाने के बाद भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू है तो क्या इस प्रेगनेंसी की क्वालिटी अच्छी रहेगी? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से यदि आप प्रेग्नेंट होते हैं, दो चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जब भी प्रेगनेंसी होती है, इस प्रेगनेंसी में ये ओवुलेशन हुआ और उस समय यदि इंटरकोर्स होता है तो ये प्रेगनेंसी होती है और 5 दिन बाद एम्ब्रियो बैठता है। ये नेचुरल प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ। ये आईवीएफ में भी ऐसे ही है, नेचर में भी ऐसे ही करता है। अब ये जो शुरू के 6 से 8 हफ्ते हैं, मतलब 2 हफ्ते हैं, 2 वीक्स। अब 2 वीक्स मतलब 14 डेज, तो मैं मान के चलता हूँ 10 से 14 दिन तक। इस बीच में कोई भी यदि ड्रग ऐसी पड़ती है जो कि भ्रूण के लिए खराब हो, तो भ्रूण या तो मर जाएगा, डेथ हो जाएगी, या फिर कुछ नहीं होगा। तो यहां पर एक ऑल और नन लॉ रहता है। यदि इसके बीच में प्रेगनेंसी आगे बढ़ गई तो आप डोंट वरी टू मच, बिकॉज यदि ये दवाई एम्ब्रियो को हानि पहुंचाती तो आपका एम्ब्रियो वहीं खत्म हो जाता, आपका प्रेगनेंसी नहीं होती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 से 14वें दिन के बीच में जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे, उसके बीच में आप यदि प्रेग्नेंट होने का चांस है तो आप बहुत ज़्यादा दवाई जो कि एम्ब्रियो टॉक्सिक हो सकती नहीं लीजिए। पर अधिकतर ये देखा गया है कि इमरजेंसी पिल या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फेलियर में भी प्रेगनेंसी में बहुत असर नहीं पड़ता। सर, एक ट्यूब ब्लॉक है और एक ट्यूब खुली है, तो ऐसे में लैप्रोस्कोपी कराना ठीक होता है कि डायरेक्ट आईवीएफ करवाना? सारी रिपोर्ट्स ओके हैं? अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका जवाब तो मैं आपके एचएसजी को देख के दे सकता हूँ, क्योंकि हर ट्यूब को आप खोल नहीं सकते और उस ट्यूब का जो क्वालिटी, उस ट्यूब का जो स्ट्रक्चर है, उस ट्यूब का जो टेक्सचर है, वो एचएसजी देख के, हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी का जो एक्सरे वाला रिपोर्ट है वो देख के भी समझ में आ जाता है, क्योंकि आप ब्लॉक शायद उसी को देख के बोल रहे हैं। डेफिनेटली यू कैन गो फॉर लेप्रोस्कोपी। कई बार हम लेप्रोस्कोपी करके एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं एम्पेरिकली, तो उसमें भी कई बार काम होता है। तो ये डिपेंड करता है, ये सब्जेक्टिव है। मैं इस वीडियो में एकदम सरसरी तौर पे इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। सर, 18 साल की एज हो गई है, एक बार पीरियड आया उसके बाद फिर बंद हो गया, क्या करना चाहिए? आपको जांच कराना चाहिए, क्योंकि 18 साल की उम्र के बाद में यदि आपको पीरियड आया और पीरियड यदि बंद हो गया, तो पीरियड बंद क्यों हुआ, आपका प्राइमरी ओवेरियन फेलियर के कारण बंद हो रहा कि सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर के कारण बंद हो रहा, ये वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है और इसको दिखाने के लिए आपको एक अच्छे गायनिक या एंडोक्राइन या फिर इधर आके आप दिखा सकते हो, तब जाके आपका बता पाऊंगा कि ये क्यों हुआ और ठीक हो सकता है कि नहीं। सर, 8 मंथ में प्लेसेंटा क्लॉट की वजह से बेबी एक्सपायर हो गया, क्या ये दोबारा हो सकता है? प्लेसेंटल क्लॉट को एब्रप्सियो प्लेसेंटी भी बोलते हैं। प्लेसेंटा डिटैच हो गया 8 महीने में। हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, और यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, प्री एक्लेम्सिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये चीज़ हो सकती है, बट इसको मैनेज किया जा सकता है। सर, लो एमएच के लिए आप जो पीआरपी ट्रीटमेंट देते हैं उससे कितना इंप्रूवमेंट होता है एएमएच में? एएमएच में बहुत इंप्रूवमेंट नहीं होता। पीआरपी इज अ एड ऑन ट्रीटमेंट। पीआरपी एक डेस्परेट इलाज है। पीआरपी का कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस बेस्ड अभी भी नहीं है। ये सब ट्रायल बेस पे की जाती हैं। हम ऐसे केसेस का जिसमें एएमएच 0.01, 0.02 या 0.03 या 0.1 इस टाइप के जो लोग हैं, उनका जब खुद के एग से आईवीएफ कराने की कोशिश करते हैं, तो ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है पीआरपी इंजेक्शन देने का। अदरवाइज PRP injection is an add-on treatment, still not proved very much evidence based. सर, लो एमएच है और एक ट्यूब ब्लॉक है,
और हस्बैंड की रिपोर्ट में ओलिगोस्पर्मिया आया है, क्या करना चाहिए? आप यदि अपने सीड से बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू गो फॉर आईवीएफ एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि वेट करने का कोई मतलब नहीं है। सर पीरियड 2 महीने में एक बार आता है, तो क्या ये पीसीओडी का सिम्टम्स है? नहीं, ऐसे करके आपको पीसीओडी का ब्रांड नहीं करना चाहिए किसी को। पीरियड यदि डिस्टर्ब्ड है तो हाइपरपोलैरिटीमिया में कई बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि आपका पीरियड डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप यदि किसी एंडोक्राइन डॉक्टर को या फिर अच्छे गायनिक को या फर्टिलिटी एक्सपर्ट को आप मिलते हैं या फिर आप आते हैं तो आपको बता सकते हैं कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवरी के सिम्टम्स 3-4 हों तब जाके उनका एक सिंड्रोम होता है कि वो सब इकट्ठे हों तब हम बता सकते हैं, अदरवाइज ऐसे पॉलीसिस्टिक ओवरी नहीं बोलना चाहिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यदि फिर अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आप और आगे बढ़ाएं ताकि सब्सक्रिप्शन का बेस बढ़ सके एंड वी गेट वेरी मच एन एनकरेजमेंट बाय ज्वाइनिंग विथ यू। और आप भी हमको ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।